मेरे चाहने वालों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो भाई लोग? तो नया दिन नया वीडियो लेके तुम्हारा भाई फिर से तुम्हारे अपने चैनल पे हाजिर हो गया है। तो भाई जैसे कि तुम्हारे भाई ने तुमको प्रॉमिस किया था जसिंटा को आज हम उसके घर में लेने आए हुए हैं। तुम मेरे बैकग्राउंड पे चेक कर सकते हो। तो भाई आज बड़ा खास वीडियो बना रहा हूँ मैं एक बात पे। हम बॉयज़ अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन टशन टशन में शो ऑफ में हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के दिमाग में अपनी अपनी चीज़ें आने लग गई हो कि भाई हमने भी कभी ना कभी ऐसी कुछ चीज़ें खरीदी हैं अपनी लाइफ में जो कि हम बाद में रिग्रेट करते हैं कि क्यों खरीदी है ना। तो मैं आपको कुछ ऐसा ही कुछ दिखाता हूँ भाई, जिसके लिए हम बहुत ही ये ना मतलब पागल होते हैं जब हम एक नए नए एज में होते हैं। टिन 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 टिन, समझ रहे हो? तो भाई ये गिटार है और मैं बता रहा हूँ भाई, जब जब मैं इस घर में आता हूँ ये गिटार मुझे ऐसा ही पड़ा हुआ मिलता है। तो तुम समझ सकते हो भाई कि इन चीज़ों का कोई बंदा यूज़ नहीं करता, बस ख़रीद लेते हैं। और कई लोगों का तो मैं देखता हूँ बहुत ही स्टाइल में कंधे पे टांग के जाते हैं। आंटी पूछते बेटा कहाँ जा रहा हूँ? आंटी मैं गिटार सीखने जा रहा हूँ, क्लासेस में जा रहा हूँ। तो देखो मैं उन बच्चों की बुराई नहीं कर रहा, मतलब गलत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए, लेकिन क्या ये सीरियसली बाद में चीज़ें काम आती हैं या काम आता है पैसा? कैसा कैसा पैसा? तो मेरे भाई मेरा तो यही मानना है भाई, आदमी को पैसा कमाने के सोर्सेज खोजने चाहिए। कभी भी किसी एक चीज़ पे रिलाय नहीं करना चाहिए कि भाई हम जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं तो वहीं से जो पैसे आएंगे उसी से घर चलेगा। नहीं मेरे भाई, आपको 2 4 5 6 8 10 जितने सोर्सेज हो सकते हैं उतने क्रिएट करो। और हाँ, हमेशा मेक श्योर करो कि भाई वो रिसोर्स जो है वो प्रॉफिटेबल हो। ऐसा नहीं है कि हाँ आया आया नहीं आया चला गया। नहीं, किसी भी काम को करो मेरे भाई सीरियस होके करो कि तुम्हारा उस चीज़ में इंटरेस्ट है। और मेरा क्या मानना है ना दोस्त, काम वो करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट है, भले आप उसमें कामयाब भी नहीं होते, लेकिन जो आपके दिल की खुशी होगी ना उस काम को करने में कि हाँ भैया मैं सेटिस्फाइड हूँ ये काम करने में, बजाय कि भाई कोई ऐसी जॉब जिसमें तुम्हारा दिल भी ना लगता हो या फिर एकदम से इतना प्रेशर रहता हो, इतना डर रहता हो, तो अगले दिन तुम सोचते हो क्या मैं जाऊँ ऑफिस ना जाऊँ, बहाना मार के छुट्टी मार लूँ। नहीं, हमेशा काम ऐसा करो जिसमें तुम्हारा दिल गवाही दे कि हाँ मैं इसी काम के लिए बना हूँ। फिर देखना भाई कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ठीक है, ऐसा डॉक्टर बनने क्या फ़ायदा कि तुम पेशेंट को ठीक ही नहीं कर पाए जब तुमने बस रट्टाफिकेशन करके डॉक्टर बन गए हो। अब पेशेंट भी डरेगा तुमसे इलाज करवाते हुए कि भाई ये बंदा मेरा इलाज ठीक से करेगा भी नहीं करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम खुद ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहोगे, तो फिर अपने आप को इतना लाइटर नोट पे क्यों लेते हो? भाई बहुत बड़ी शख्सियत हो तुम, ये बात को मान लो, बहुत बड़ी शख्सियत हो। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे भाई? हमारा जन्म लेना ही ना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। करोड़ों करोड़ों क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम जीतता है और वो बालक बन के धरती पे आता है, और वो तुम हो। और तुम अपने आप को ऐसे ही हल्के में लेते हो। भाई जब तुम पैदा होते तब भी तुम जंग जीते, तो ये लाइफ तो बहुत ही छोटी जंग है। तो अपने आप को ना बूस्टअप करो, अपने आप को पंप करो और अपने आप को समझाओ। क्योंकि भाई अगर तुम्हारे दिमाग ने कोई आइडिया कंसीव कर लिया और तुम्हारे दिल ने बिलीव कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, रिजल्ट तुमको अपने आप दिखेंगे। ठीक है, बस बोलने की बात नहीं, करके देखना ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, फिर देखना रिजल्ट्स तुम्हारे फेवर में आने लग जाएंगे। ठीक है, हर काम को ऐसे ही करना है। कभी भी काम को ऐसे मत लेना जस्ट फॉर द सेक क्या करना था कर दिया। नहीं मेरे भाई, करना है तो 10/10 करना, नहीं तो करना ही नहीं है। 9 नंबर 8 नंबर सेकेंड ऑप्शन इज़ नॉट एन ऑप्शन, हमेशा याद रखना। नंबर 1 नूमरो उनो ये बन के रहना है। तो क्या समझे, मेहनत करते रहनी है, रिजल्ट आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं भाई कि मैं प्रेयर क्यों करूं, मेरी तो भगवान सुन ही नहीं रहे। भाई मेरे एक बात बता, ये जो हमारी पूजा पाठ होती है, ये जो हमारे कर्म होते हैं ना, एक तरह की फसल होती है। आज हम अच्छा काम कर रहे हैं ना तो उसका फल एक समय पे आगे, जब कहते हैं ना जब फसल बीज बोए हैं, लेकिन जब फसल लहराती है, उसका गेहूँ निकलता है तब उसका फल मिलता है ना। तो उसी प्रकार आज जो हम काम कर रहे हैं उसका कल उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये मत समझो तुमने आज पूजा पाठ करी है, भगवान का गुणगान किया, भगवान का चिंतन किया तो आज ही रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, समय आने पे उसका भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन भाई पेशेंस तो रखो। नर्सरी से 12वीं आने में समय लगा था, ये तो नहीं अगले दिन ही 12वीं में आ गए थे, है क्या नहीं? भगवान बच्चों को बचपन में तो जॉब पे नहीं भेज देते माँ बाप। अगर उनकी उस हिसाब से कैलिबर होता है कि भाई बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़े उन्हें काम करने की, गरीब लोगों को करना पड़ता है, क्या करें, घर चलाना भाई बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन तुम लोग की तो ऐसी मजबूरी नहीं थी ना, अगर है तो आई एम सो सॉरी। लेकिन हाँ भाई अगर तब भी तुम मेहनत कर रहे हो तो सैल्यूट है तुम लोगों को भाई। क्योंकि
बचपन में जब लोगों के हाथ में खिलौने होते हैं और तभी तुम्हारे हाथ में चीज़ें आ गई थी कि भाई जाओ कुछ बेच के आओ, पैसे कमाओ, घर का ब्रेड एंड बटर कमाओ। घर का बड़ा बेटा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो बात मैं मानता हूँ। मैं छोटा था तो इतना मैंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन हाँ भाई एक्सपीरियंस आँखों से होता है, दुनिया देखी है, बहुत कुछ देखा है, तो इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं गिटार की बात शुरू करी तो बात कहाँ पे आ गई। लेकिन अल्टीमेट गोल यही है दोस्तों कि आप लोगों को मोटिवेट करना कि लाइफ में कभी भी हताश ना हो। मैं जानता हूँ कई लोग जॉब से जब शाम को जाते होंगे तो यही सोच के जाते होंगे यार मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मेरे से बहुत हो गया, अब मेरे से प्रेशर नहीं लिया जा। लेकिन अगले दिन फिर ज़रूरतें तुमको समझाती कि नहीं, EMI पेंडिंग है, बिल पेंडिंग है, चलो ऑफिस दोबारा चले, 30 तारीख को सैलरी चाहिए। तो अपने आप को या तो इस काबिल बना लो कि तुम उस 30 तारीख की सैलरी की ज़रूरत ना पड़े, या फिर अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि जितनी भी सिचुएशन ख़राब हो, जैसी भी हो, तुमको तो बस लगे रहना है। सामने वाला हार मानेगा, मैं नहीं मानूंगा। जिस दिन तुमने मान ली ना भाई, रिजल्ट हमेशा देखना तुमको पॉजिटिव ही मिलेंगे। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लाइफ में होगा। नेगेटिव सोचना ही नहीं है, नेगेटिव को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। ठीक है, नेगेटिव वर्ड अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो और वो हो गया। हमेशा ही सोचना घर से निकलो काम बनने का। ठीक है, कोई घर से निकलता है ये सोच के कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो रास्ते में, ये सोच के निकलता ऑफिस टाइम से पहुंच जाऊँ। तो जब पॉजिटिव सोचते हो पॉजिटिवली पहुंचते हो ना मेरे भाई। ठीक है, तो लाइफ में पॉजिटिव रहना सीखो, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो इसी पॉजिटिव नोट पे आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप थोड़ा आज मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे मेरे इस मोटिवेशन भरी बातों से। कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और उस बंदे को तो ज़रूर शेयर करो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, और हाँ, चैनल पर नए हो तो एक काम लेकर जा रहा हूँ, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना, बिना बेल आइकन प्रेस करना मत जाना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, तुम्हारा भाई का जो सपना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जल्दी से पूरा करवाओ, और तुम ही करवा सकते हो, और कोई नहीं, बस तुम हाँ तुम। ठीक है, तो अभी प्रेस कर दो बटन, और मिलता है कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।